जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज की इस कक्षा में आप सभी का एकदम दिल की गहराइयों से ढेर सारा आशीर्वाद के साथ स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पदार्थ का वर्गीकरण का ये छठा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण के बारे में पढ़ लिए थे, मिश्रण के गुण के बारे में पढ़ लिए थे, मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे। लेकिन आज अवयवी पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार का उपयोग में आने वाला मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मिश्रणीय द्रव किसे कहते हैं, अमिश्रणीय द्रव किसे कहते हैं, इसके बारे में भी संज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों से एक प्रश्न है शुरुआत में, बताइए कि गजोधर की माँ की 4 लड़के हैं। गजोधर की माँ के 4 लड़के हैं। एक का नाम है ईस्ट, एक का नाम है वेस्ट और एक का नाम है साउथ। तो चौथा लड़का का क्या नाम है? आए, कौन सी नाम है? अच्छा, किसका किसका कहना है नॉर्थ? हाथ खड़ा करें। हम कहे कि गजोधर की माँ की 4 बेटे हैं। है कि ना? ये सब देखो थोड़ा बहुत। अरे क्वेश्चन में ना आंसर था रे। और नॉर्थ जे मुंह फाड़ के कहा, जे कहा दो अभी। है कि ना? है कि हम तो बोल ही दिए कि गजोधर के माँ के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। एक का नॉर्थ, एक का नाम है साउथ, एक का नाम है ईस्ट, या एक का नाम है ईस्ट, एक का नाम है वेस्ट, एक का नाम है साउथ। तो चौथा बेटा का क्या नाम? तो तोर ला के अरे बाप, ये तो हल्का क्वेश्चन। एगो ईस्ट, एगो वेस्ट, एगो साउथ, तो अगला एगो बच गया नॉर्थ। अरे नॉर्थ होगा भैया। लाइए प्राइज दीजिए हमको। तो हम, है कि ना? और गजोधरे के मान है रे, तो एगो के नाम तो गजोधर है, ये है। समझ ली दीदी? चलिए। हैं? हमको एगो लड़का कह रहा था कि आए भैया बताइए कि मान लिया कि आप पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं दलहानी फसल, तो उरा से हमको दाल की प्राप्ति होता है। दलहानी है तो दाल, ठीक है। तो उसी प्रकार से मान के चलते हैं कि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में रहे वाला सब आदमी आंध्र रहता है। तो हम कह रहे तुम्हारा दिमाग उमाग नहीं है, मतलब तू कौचित सोच रहा है। अरे आंध्र प्रदेश वो तो नाम है ना बउआ। मान लिया कि कोई लड़का है जो अपना नाम रख लिया दरोगा जी, तो वो दरोगा बन गया? नहीं ना। नाम से क्या होता है? नाम तो कुछ भी रख सकता है। कोई के हम प्यार से बोक्का भी कह देते हैं, तो बोक्का हो गया, एकदम नहीं हुआ। समझ में आया? ये सब तो नाम है कि आंध्र प्रदेश तो कहा के नाम है या? इसे आप ही बताएं कि दलहानी फसल के मतलब है कि दाल मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश है मतलब हमको भी लगता है ना भैया कि जरूर वहां के आदमी आंध्र रहता हो। हाँ, कहे कि ठीक है, फिर उसको समझाए कि नहीं बउआ ऐसा कुछ नहीं है कि ना? चलिए। तो फिर बहुत बाद में एकदम समझा कि अच्छा ठीक है कह रहे हैं। तो आए, आज हम पढ़ेंगे। चलिए ना बताते हैं आपको कुछ। बोर्ड एकदम चमाचम कर रहा है जी, क्या बात है? क्या किए हैं? जादू हुआ है, जादू। मिश्रणीय द्रव, कौन द्रव? मिश्रणीय द्रव। मिश्रणीय द्रव का मतलब समझते हैं? मिश्रणीय द्रव कौन द्रव बउआ? ओवाह द्रव, ओवाह। समझिए, मान लिया कि आपके पास है होली का मौसम है ना। आपके पिताजी या जो भी शराब का सेवन करते हैं, तो बिहार में दारू बंद है, फिर भी फोन कैला पे होम डिलीवरी हो जाता है कि ना? वो आप भी उससे अवगत है, हम भी अवगत है। इसमें सब की गलती है। अगर जो शराब
किसी के गांव में बिक रहा है तो जिस गांव में बिक रहा है उस गांव में रहे वाला साहब और नागरिक और अन्य जिम्मेदार है। कहा कि साहब के पोल पर नंबर लिखा गया है, टोल फ्री नंबर है कि ना। साहब पोल पर पीला के पेंट करके माद निषेध विभाग ऐसे करके लिखा जाता है नंबर, और आप पे फोन करेगा धाई से पुलिस आएगा, 112 पर कॉल करेगा था आता है ना। लेकिन कोई व्यक्ति कॉल नहीं करता है, कहता है का मतलब, बिना मतलब के लड़ाई काहे लगी लेते रहे। सुनना यार, आइए हम लोग उस अवस्था में सोच रहे हैं जिस अवस्था में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। हम लोग डरते रहते हैं, है कि नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो इसलिए मतलब सरकार को दोषी ठहराने से पहले पहले खुद को भी झांक लेना जरूरी है कि हम अपने जगह पे सही हैं, क्या हम जो नागरिक का फर्ज है उसको अदा करने में सक्षम हैं। बिल्कुल नहीं है। जे जा केला खाएंगे तो इसे टपाक से फेंक देंगे, जे जा पाए जा थूक देंगे। हमको ये ना समझ में आता कि दीवार पे लिखा काहे लगी जाता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। कहा कि पढ़ा लिखल व्यक्ति को तो ये पता ही होना चाहिए कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए कोई व्यवस्था होता था अलग बात था। पढ़ा लिखल आदमी लगे लगाया गया बोर्ड कि यहाँ पेशाब करना मना है। जब वो पढ़िए ले सकता है तो राव 4 तबड़ाक कनपाटी पर मारो, है कि ना। एकदम सख्त एकदम कानून लाइए कि जब पढ़ सकता है तो उसको तो इतना विवेक होगा कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है कि नहीं, कहाँ थूकना है कहाँ नहीं थूकना है। ये सब थोड़ा सा बास में भी चढ़ेगा तो ये गुटका ले लेगा, मारेगा एकदम, है ना। पूरा हमको एगो लड़का था तो हम जा रहे थे कहीं, तो वो चला रहा था बाइक, रात के समय था, बाराती जा रहे थे। तो क्या हुआ ना कि चलाते जा रहा था तो देखे कि चिबाया कुछ, तो हम कहा का खाया, तो कहा कि ना ना भैया जैसे ही खा ली। अरे है का, तो गुटका है। गुटका खाता रे, तड़ाक से एक थप दिए। तो कहा कि है आपको दिमाग है, आपको जानते हैं जे रात में अगर जो कोई गाड़ी चला रहे हैं और गुटखा अगर जो नहीं खाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम कहा कि वो कैसे, तो देखिए ये हम चिबा रहे हैं तो हमारा दिमाग है जो लग रहा है, हमको नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हम कहा कि अच्छा लॉजिक दिया। फिर तबड़ाक से मारे कह रहे देखो तो वो अंकल खा रहे हैं। तो कहा कि ठीक है चलिए ना लेके चलते हैं। हैं कहे ठीक है। मिश्रानिये दराब कौन दराब, होली का त्योहार आ रहा है, आएगा घरे शीशी में कुछ थोड़ा सा आएगा, मतलब पौआ आएगा और पौआ को 1 गिलास पानी लेंगे और ने 1 क्वार्टर मिलाएंगे, है ना। और फिर बनाएंगे एकदम घोर करके, तो जो शराब है ये अल्कोहल है वो पानी के साथ मिल गया, घुल गया, तो उसको कहेंगे मिश्रणीय दराब। कौन दराब, आ गया समझ में। ओ वैसा दराब, ओ वैसा जो आपस में, ओ वैसा दराब जो आपस में घुल जाता है, घुल मिल जाता है, उसको मिश्रणीय दराब कहते। याद हो गया। मिश्रणीय दराब किसे कहते हैं, ओ वैसा दराब जो आसानी पूर्वक आपस में घुल मिल जाता है उसे मिश्रणीय दराब कहते। याद हो गया। जैसे कहना पैक बनाते समय ऐसा होता है कि ना। कहता है कि वो वैसा दराब, क्या बोले बउआ, बोलिए ना। ओ वैसा दराब, ओ वैसा, ओ वैसा दराब जो आपस में घुल मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रणीय द्रव कहते। और वैसा द्रव जो आपस में घुल मिल जाता है उसे मिश्रणीय द्रव कहते हैं। उदाहरण बताइएगा, बीच में ना बोलिए भैया, नहीं तो कुटा जाइएगा। मिश्रण में क्या याद रखिएगा, जल और एल्कोहले के कहता है शराब, देहात में ओकरे कहे छे दारू। कोई दिक्कत है, जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल एक ऐसा द्रव है, मिश्रणीय द्रव है। कैसा द्रव है, मिश्रणीय द्रव है। और उदाहरण बता सकते हैं आप, क्या आपको आता है बताइए तो। दूध और
पानी अच्छा लगता है ना, जल के जगह का लिख देते हैं पानी, दोनों एक ही है कि ना। दूध और पानी ये भी कैसा द्रव है, मिश्रणीय द्रव है। कैसा द्रव है, मिश्रणीय द्रव। तो कहा कि वो वैसा द्रव जो आपस में घुल मिल जाता है, जो आपस में घुल मिल जाता है उसे मिश्रणीय द्रव कहते। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए सीधा से बैठो रे छोटका खोजपुरा। अगला है अमिश्रणीय द्रव। कौन द्रव, अमिश्रणीय द्रव। अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय द्रव किसे कहते हैं ये पूछ रहा है, तो इसको समझाएंगे कि देखो जी, एगो एकदम उदाहरण तुमको बताते हैं कि बार बार यही उदाहरण बताते हैं, है कि ना। एगो है विवाहित, कुछ कहे विवाहित, एक है अविवाहित। विवाहित एगो अविवाहित, कोई दिक्कत है। ये अभी ये चौपट हो गया, ये हो ना, बाकी है कि ना। विवाहित के मतलब, विवाहित के मतलब ब्याह हो गया, इसका बेड़ा पार हो चुका, इसका तहस नहस हो चुका। ये है ना, जे अभी समझो कि एकदम तरोताजा है कि ना। ये अभी बच रहा है, इसको एकदम भेंट नहीं हुआ है अभी, है ना। अच्छा, कहा विवाहित, क्या कहे विवाहित, इसको क्या कहे अविवाहित। इसका जीवन है जो बर्बाद हो चुका है, इसका जीवन अभी बच रहा है। इसके पास मौका है कि हम भी कहें कि हम भी फकीर हैं, चल देंगे झोला लेके, है कि ना। इसका मन रहेगा तब विवाह ना भी कर। विवाहित का मतलब विवाह हो गया, अविवाहित का मतलब विवाह नहीं हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं, जीवन को तहस नहस करवाना है तब विवाह कीजिए, है ना। बढ़िया से जीना है कोई कारण होगा तब आइए ना। गौतम बुद्ध भगवान चल गए शरण में, कहे कि चलो, सबको प्रणाम करते हैं, 12 बजे रात में उठे या चल गए, आओ गया जी में आए या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गया, आज पूजा रहे हैं, है कि ना। तो सोच करके, मतलब कोई फैसला लेना जीवन में तो सोच करके लेना है कि ब्याह करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन लड़कों से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तो कहता है पापा बनना। अरे पापा बनना पहले तो मतलब कुछ और सपना रखो, है कि ना, कि मम्मी पापा अगर जो जन्म दिए हैं दुनिया में, तो पहले मम्मी पापा जितना एकदम कितना बढ़िया लगा सुनने में, है ना। वाह, चिरंजीवी भवा विवाहित, और ये क्या है अविवाहित। विवाहित का मतलब विवाह हो गया, अविवाहित का मतलब विवाह नहीं हुआ। इस मिश्रणीय द्रव में कहे कि वैसा द्रव जो आपस में घुल मिल जाता है उसे मिश्रणीय द्रव कहते हैं। तो इसमें बताइए क्या लिख दें, बताइए तो। वैसा द्रव जो आपस में घुलता मिलता नहीं है, यह आपस में नहीं घुलता है, वैसा द्रव, बोलिए तो। वैसा द्रव जो आपस में नहीं घुलता है, वैसा द्रव जो आपस में नहीं घुलता है उसे अमिश्रणीय, उसे अमिश्रणीय द्रव कहते। वैसा द्रव जो आपस में नहीं घुलता है उसे अमिश्रणीय द्रव कहते। कोई दिक्कत है, आगे समझ में, उदाहरण में बताइए तो। आता है, बोलिए। तेल और तेल और पानी कैसा द्रव है, अमिश्रणीय द्रव। कैसा द्रव है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अब कहता है बउआ, क्या कहता है जो समझिए। एक और प्रश्न है, एकदम प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्रश्न है कि मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार किस आधार पे जान रहे हैं, जे समझिए।
अवयवी पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर। किस आधार पर? अवयवी पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कितने प्रकार के होते? क्या बोले? अवयवी पदार्थों के, अवयवी किस अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? बोलेंगे किसके आधार पर है जी? अवयवी पदार्थों के भौतिक अवस्था के, अवयवी पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत है? पहला में बोलिए। ठोस में ठोस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण। इसका उदाहरण बताइएगा। इसका उदाहरण ठोस में ठोस है ना, तो एक यह भी हो सकता है बालू और मिट्टी भी कह सकते हैं, बलुई मिट्टी रे। हाँ, और सीमेंट भी हो सकता है, गिट्टी भी हो सकता है ना। एक ही को लिखते हैं। अगला बताइए, दूसरा में बताइए। तो देखिए, पहला में ठोस का मिश्रण, और दूसरा में बात करें तो दूसरा में हो जाता है बाबू, क्या होता है? ठोस में द्रव का मिश्रण। इसका उदाहरण बताइए, क्या हो गया? आता है? बताइए तो। नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, ठीक है। इसमें बताइए। अगला तीसरा में कौन सा है बाबू? चलिए लिख देते हैं। ठोस में गैस का मिश्रण है ना। तीसरा में ठोस में गैस का मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण। उदाहरण आपको पता है? ठोस में गैस का मिश्रण। अच्छा, कभी कभी देखे होंगे कि पूरा जोर से आंधी आता है, तो आंधी आता है जो जो धूल कण है, जो हवा में घुल मिल जाता है, और फिर धूल भरी आंधी चलती है, चलते देखा है। तो वो हवा में घुल गया कौची? ठोस। गैस में घुल गया कौची? ठोस। तब बोल सकते हैं धूल और वायु का मिश्रण। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अच्छा, इसी का एक और उदाहरण बोल सकते हैं कि मिट्टी और वायु का मिश्रण। मिट्टी जो रहता है उसमें वायु उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है? तो किसका उदाहरण हो गया? ठोस में गैस का मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण। तो बताइए क्या लिख दें? धूल और वायु का मिश्रण, धूल और वायु का मिश्रण, ठीक है। अगला बताइए। चौथा में चलिए द्रव और गैस का, द्रव और गैस का मिश्रण। द्रव और गैस का मिश्रण की बात करें तो द्रव और गैस है, द्रव और क्या है? गैस। ठंडा के समय में आप लोग देखे होंगे कुहासा, कोहरा देखे हैं। तो जब चारों तरफ, हम तो जान रहे हैं कि हमारे चारों ओर वायु है कि नहीं, लेकिन कुहासा आ जाता है कैसे? जब वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? नमी। नमी का मतलब जल का कुछ बूंद होता है जो वायु में घुल मिल जाता है। तो किसका उदाहरण हो गया? द्रव और गैस का मिश्रण, द्रव और गैस का मिश्रण। तो बताइए।
जल और गैस, जल और गैस, जल और किसका, गैस का मिश्रण। एक और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, पेय पदार्थ जो होता है, पेय पदार्थ घोटता है स्प्राइट और ढेकार मारता है ना, तो वो जो स्प्राइट है, स्प्राइट में मिलाया गया है CO2 गैस। कौन सा गैस, CO2। तो CO2 गैस जैसे इसे खोलता है ना, टिप्पी, टिप्पी रहता है ढक्कन, उसको खोलता है तब निकलता है जो गैस, तो वो गैस कौन सा गैस है, CO2 गैस। कौन सा गैस है, तो CO2 गैस और जल वाला वो घोल हो गया। तो पेय पदार्थ भी एक प्रकार से द्रव और गैस का ही मिश्रण का उदाहरण है। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए पांचवा में बताइए, पांचवा में गैस में गैस का मिश्रण, पहले द्रव में द्रव का मिश्रण, किसका मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण। द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण अभी भी बताए हैं, है कि ना, मिश्रणीय द्रव में या मिश्रणीय द्रव में। कोई दिक्कत है बताइए। जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल, कोई दिक्कत है। एक और अंतिम और आखिरी जिसका नाम है गैस में गैस का मिश्रण, किसका मिश्रण, गैस में गैस में गैस का मिश्रण, गैस में गैस का मिश्रण। गैस में गैस का मिश्रण का उदाहरण पता है क्या है, वायु, वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायु में कौन कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, फिर है ऑक्सीजन है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख देते हैं N2, N2 के मतलब नाइट्रोजन, कौमा O2 के मतलब ऑक्सीजन, और कौचे CO2 और CO2 इस सब का मिश्रण है जिसको एकजुट करके बोलते हैं वायु। इस सब गैस में गैस का मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए आज क्या क्या बताए अभी तक, जो समझिए। सबसे पहले हमने बताया मिश्रणीय द्रव के बारे में कि वो ऐसा द्रव जो आपस में घुल मिल जाता है उसे मिश्रणीय द्रव कहते हैं। इसका उदाहरण है जल और एल्कोहल और दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी। अगला है अमिश्रणीय द्रव। कौन सा द्रव है बाबू, अमिश्रणीय द्रव। वो ऐसा द्रव जो आपस में घुलता मिलता नहीं है या घुलता नहीं है उसे अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। इसका उदाहरण तेल और क्या है, पानी है, तेल और पानी है। तेल और पानी को जब मिक्स करना चाहेंगे तो तेल है जो ऊपर की ओर तैरने लग जाएगा, है ना। आगे समझिए, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार किस आधार पे, ताबियाबी पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण 6 प्रकार के होते हैं। पहला में ठोस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण। एक बालू, बालू है और फिर क्या है, मिट्टी है, ये दोनों ठोस ही है। ठोस में ठोस का मिश्रण का उदाहरण हो गया बालू और मिट्टी। ठोस में द्रव का मिश्रण नमक और जल, ठोस में द्रव का उदाहरण है। ठोस में गैस का मिश्रण धूल कण है जो वायु में उड़ते रहेगा, अच्छा वायु है जो गैस है, तो धूल कण और वायु, है ना। अच्छा द्रव और गैस का मिश्रण जल और गैस, जल, जल का मतलब पानी और गैस का मतलब CO2 गैस। जैसे समझिए कोई कोई भी गैस ले सकते हैं हम, जब दोनों को मिश्रित कर देंगे तो उसी से बनता, वही उसी वही कहलाएगा गैस, द्रव और गैस का मिश्रण। जैसे इसका उदाहरण याद रखिएगा, पेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ, पेय पदार्थ है, कोको कोला रहे, स्प्राइट रहे, कुछ भी रहे, उस सब किसका उदाहरण है, जल और गैस का उदाहरण है। अच्छा कि मिश्रण का उदाहरण है द्रव में द्रव का मिश्रण, जल और एल्कोहल को मिला दिया तो द्रव में द्रव का मिश्रण। गैसों में गैस का मिश्रण, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिला सकते हैं। कोई भी दो गैस को आपस में मिश्रित कर देंगे तो वो हो गया किसका मिश्रण, गैस में गैस का मिश्रण। किसका मिश्रण हो गया, गैस में गैस का मिश्रण। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं, आगे है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले, आने
वाले क्या मिश्रण, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मिश्रण। दैनिक जीवन में हम कौन कौन सा मिश्रण का उपयोग करते हैं? सबसे पहला मिश्रण है जिसका नाम है, बताइए तो, बोलिए ना आप। वायु क्या? वायु क्या है? वायु। सबसे पहला मिश्रण है जिसका नाम क्या है? वायु। और भी हम ले सकते हैं कुछ भी, है ना। वायु, वायु एक मिश्रण है कि नहीं है? वायु है ना मिश्रण। वायु कौन सी का मिश्रण है बताइए तो? यह विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, यह विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें अगर जो बात करें तब वायु, वायु में कितना प्रतिशत, जिससे देखिए नाइट्रोजन, और कुछ ऑक्सीजन, और कुछ CO2, क्या CO2, और कुछ अन्य मात्रा में भी गैस रहता है। इस सब गैस आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? वायु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वायु का निर्माण करता है। तो पहला हम कहे कि हमारे दैनिक जीवन में, मतलब हमारे जीवन में कौन कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसका हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर जो कोई चीज जरूरी है, कोई मिश्रण है, तो उसका नाम क्या है? वायु। क्या नाम है बउआ? वायु। दूसरा में हम बात करते हैं, दूसरा में, दूसरा में हम बोल सकते हैं दूध। क्या बउआ? दूध। दूध शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ। कहा कि दूध में वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है कि ना। तो इस सब से मिलकर के क्या बनता है? दूध बनता है। जल की भी मात्रा रहता है। तो दूध का भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर में लाते हैं। अब कोई कोई लड़का, हमारे गांव में एक लड़का है, उसको पढ़ाए भी, हमारा चेला भी है। वो लड़का खाली रोटी खाता है, मतलब उसको चावल से सख्त नफरत है। चावल खाइबे नहीं करता है। चाहे तो आप तस्माई का है ना परोस दें, घी में घी डाल करके खिचड़ी का है ना परोस दें, चाप बिरयानी का है ना बना के दे दें, चावल खाइबे नहीं करता है। खाली का खाता है? रोटी, है कि ना। खाली रोटी खाता है। अब उसी का मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वही बेचारा, मतलब वो समझो कि हमारा दहिना हाथ है। और कोई भी काम कहते थे ना, तो जैसे भाई ना है तो भाई के कोई काम कहे तो कर देगा, वैसी वहू है। उसको कोई काम कहेंगे तो थोड़ा सा पढ़ा है तो थोड़ा सा लगता है कि पढ़ाए हैं तो काम कहते हैं तो कर देते हैं, है कि ना। आ कर देगा काम। और वो जहिया मतलब उसी का हाथ टूट गया, तो बहुत दिक्कत था, है कि ना। हमको लगा कि जब दुख देना था भगवान, अगर जो परीक्षा लेना था, आपको लगा कि इसके जीवन में कुछ कष्ट देंगे तो ये हार मान लेगा, तो वैसा में सो तो नहीं ना है। हम पकड़ेंगे, कहेंगे कि, है कि ना, बागडोर आपके हाथों में सौंपेंगे, कहें कि आप ही हाँ किए, है कि ना। अरे हमको कुछ होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हमारा हाथ टूट जाता अलग बात था। लेकिन ये वाला हाथ से पढ़ाते था ना, ये वाला हाथ बोल रहे हैं। हाँ, ये वाला हाथ टूट जाता कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसका टूट गया ना, थोड़ा सा अलग हो जाता है ना परिवार में। ऐसे हम क्या सोच रहे हैं, उसका परिवार क्या सोच रहा है कि ना। जरूरी तो नहीं ना कि सब एक ही प्रकार से सोचें। इलाज वगैरह भी चला बेचारा का ठीक से, अभी ठीक है। चलिए, जीवन में ये सब आते आता है, तुम लोग कभी कहते हैं कि जीवन में जब ऐसा परिस्थिति आए तो हारना नहीं है कि ना। हार गए तो फिर तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। समझ में आया? हाँ, चलिए, दूध किसका किसका मिश्रण बताइए तो? प्रोटीन, और क्या? वसा, और बताइए? कैल्शियम, और बताइए? विटामिन। जी हाँ दीदी जी, विटामिन, फिर जल। क्या ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तीसरा में देख लेते हैं। हम लोग के जीवन में तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है जी, इसको कैसे भुला सकते हैं, है कि ना। चलिए, तीसरा है स्याही। क्या? स्याही। स्याही हम लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं है कि ना। तो स्याही, स्याही विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण है, यह विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण है। अलग अलग कलर को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा?
स्याही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्याही बन जाएगा। अब जैसा कलर बनाना है, जैसे कोई रंग भी ऐसा देखता होगा आगे, मैं बाप रे बाप होली आने को है, सब लड़का कुछ करता है कि सिरिंज लेता है और ले करके और जाएगा केला वाला रस तीरेगा और फिर और बाल्टी में घोरेगा, फिर उसमें रंग मिलाएगा और फिर पोर देगा। आप समझो कि जौन शर्ट पे पड़ा उस शर्ट बर्बाद। समझ में आया? बहुत खतरनाक होता है, छूटता ही नहीं है। जिस प्रकार से वोट टूट देते हैं तो ये हाथ में लगाता है तो एक आध 2 महीना तक रह जाएगा। अभी तो तुम लोग का उम्र नहीं हुआ, अभी तो नहीं बीत बीत गए हो। जब वोट देने का समय आएगा ना तो ये अंगुली को रंगता है ना, रंगेगा और फिर वो बहुत दिन तक टिकाऊ रहता है। उसी प्रकार से कलर भी है। तुम लोग का कहते हैं होली होली मतलब थोड़ा सा ध्यान लगा करके खेलना है, ठीक है? अगर जो कोई ना कोई के कान में पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब तो हमारा समझो कि ज्ञान इंद्रियां है। अगर जो इस सब को कोई नुकसान पहुंचा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझे? तो इसलिए बढ़िया से होली खेलना है, सावधानी पूर्वक खेलना है, ठीक है? चलिए, स्याही क्या है बउआ? स्याही यह विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण है। लिख देते हैं, यह विभिन्न प्रकार के रंगों का क्या है? मिश्रण है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगला बताइए तो। 3 गो हो गया, 4 गो। अच्छा, मिश्र धातु कौन सा धातु? मिश्र धातु कौन सा धातु? मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब समझ में आता है? मान लिया, ए बउआ सुनो ना जरा, एक धातु है जिसका नाम है तांबा। क्या नाम है? तांबा। और एक धातु है जिसका नाम है क्या? टीन। ये दोनों को आपस में मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तब बनेगा जो धातु, उसी धातु को कहेंगे मिश्र धातु। मतलब एक धातु दो धातु को आपस में मिला दिए तब बन गया मिश्र धातु। ऐसे बनने वाला मिश्र धातु का नाम क्या है? कांसा। क्या नाम है? कांसा। क्या नाम है? कांसा। जो भी गहना वगैरह बनता है उसमें सोना के साथ चाहे तो तांबा मिला दिया, नहीं तो कुछ मात्रा में चांदी मिला दिया, मिक्स कर करके फिर उस धातु को तैयार किया जाता है। अगर जो शुद्ध सोना रहेगा ना, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, सोने की शुद्धता की माप कैरेट में किया जाता है। अच्छा, तो दोनों शुद्ध सोना अगर जो रहेगा तब जो नथिया रहता है या बेसर रहता है या कनवाली रहता है तो खाली ऐसे पकड़ोगे ना तो टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा समझ में? बहुत मुलायम होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। बचपन के समय में जब मम्मी क्या करते थे कि रोटी बेल रहे होते थे तो हम लोग जाते थे डिमडिम डिमडिम, चुप्पे 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 गए, देखे कि कुछ बना है कि नहीं, तो लगा नहीं बना है। तो हाथ ऐसे ऐसे किए, ऐसे करके एक लोहिया आटा जो रहता था जरा निकाले और फिर ऐसे ऐसे करके लो गुलू 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 बागुला बना देते थे। है कि ना? अब बचपन का समय था। अब लड़का अगर जो लड़का किचन में प्रवेश ना करेगा, कर जाएगा तब मोबाइल कौन देखेगा? मोबाइल ही तो देखना है। अब ना, पहले के समय में हम लोग एकदम दिन भर इंतजार करते थे कि कब शाम 4 बजता है कि बैट ले करके आओ, है कि ना, क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाए। अब क्रिकेट खेलने भी लड़कन जाता है ना तब मोबाइल लेके जाएगा, चाहे तो बतियाते रहेगा नहीं तो गेम खेलते रहेगा, दोनों नहीं तो वीडियो बनाते रहेगा। दोनों में से कोई एक काम चलते रहता। गेंद गया, छूट गया। अभी के समय में सूखा नशा या विभिन्न प्रकार के धूम्रपान आसपास के क्षेत्रों में बढ़ा किस लिए? कहा कि बच्चा जो है उसको समुचित माहौल नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जब छोटे थे तब फोन ये सब नहीं था। फोन में अलग अलग चीज देखा। फोन में तो पूरा ब्रह्मांड है, तुम जो मांगोगे जो मिलेगा देखने को, है कि ना? अब उस तुम पे निर्भर करता है कि तू अच्छा देख रहे हो कि बुरा देख रहे हो, है कि ना? मन करे तो पे राहुल भैया के क्लास भी देख सकते हो, मन करे तो ढिक डांस भी देख सकते हो, है कि ना? तो ये चलते लड़कन में ससरंगे जैसे गेमिंग वाला जो लत है ना, जो बहुत खराब है। बहुत अक्सर तुम लोग सुना होगा लॉकडाउन के काल में उस समय कि गेम के चक्कर में कोई है लड़का था जो अपनी माता को मार दिया, पिता को मार दिया, पूरा परिवार को आग लगा के मार दिया, फोन न दिया था खुद फांसी पर लटक गया। ये सब बहुत सुने होंगे मामला। इसलिए कहते हैं कि गेमर बाबू थोड़ा सा संभालिए, है कि ना? रतिया रतिया तक जो गेम खेलता है
वो थोड़ा सा अपना को सावधानी बरत। आप लोग को भी कह रहे हैं, गेम ये सब बहुत खराब लत है। ये धूम्रपान, गेमिंग, ये सब लत है, जो लग गया तो कभी नहीं छूटेगा, समझे? इसलिए लत नहीं लगाना है। ये तांबा और टीन को मिला करके बना दिए, क्या बना दिए? कांसा। क्या बना दिए? कांसा। कांसा बना दिए तो कांसा क्या है? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। तब बोलेंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से, यह दो या दो से अधिक प्रकार के धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, अगला है पांचवा में बारूद। क्या बउआ? बारूद। बारूद का नाम सुना है? बारूद को जी का मिश्रण है, बताइए तो। आता है? बारूद। सबसे पहले इसमें रहेगा क्या? सोरा। क्या रहेगा? और रहेगा गंधक। और क्या रहेगा? गंधक। और साथ में रहेगा कोयला। क्या रहेगा? कोयला। सोरा, गंधक, और क्या रहेगा? कोयला। कोयला, ठीक है। अच्छा, आगे बताइए। अगला मिश्र धातु है जिसका नाम है टिंचर आयोडीन। कौन सा आयोडीन? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। टिंचर आयो, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। ये किसका किसका मिश्रण है? आयोडीन और एल्कोहल का। किसका मिश्रण है? आयोडीन और एल्कोहल का। किसका मिश्रण है? आयो आयोडीन युक्त नमक खाने को कहता है। आयोडीन की कमी से मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? पता है? घोघा ना, घेघा। कौन सा रोग? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। जरा कहते हैं चिनिया, शुगर। शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रहा है। तुम लोग को भी कहते हैं कि कोई मीठा चीज खाना है, तब मीठा खाना है तब गुड़ वाला बनवाइए। जैसे जलेबी खाए के मन है, तब मीठा वाला भी जलेबी आता है। मीठे है, लेकिन मीठा खाइएगा तो हानि नहीं है, लेकिन चीनी खाइएगा ना तो हानि है। चीनी खाइएगा तो शुगर धार लेगा। समझ में आया? अभी तो समय ऐसा है कि अब आदमी मैक्सिमम जीत सकता है। जिस व्यक्ति का जन्म 2000 के बाद हुआ है, उस व्यक्ति का औसत उम्र 100 बरस पहले हुआ करता था, अब घट करके हो गया है 60 बरस। अल्लाह, पहले लगता था कि 100 बरस, कोई दादा वगैरह होंगे जीवित तो उनको से कोई कोई सुना होगा कि 100 साल 102 साल में मरी हैं या मरे हैं। अब हम लोग जब जाते रहेंगे ना 60 तक, लाठी लेके चलना शुरू है ना, घुलट जाएंगे। समझा या? इतना मतलब ये सब कुरकुरे जो खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, ये सब कहाँ जाएगा? समझ में आया? पहले के आदमी कौची करता था? साग भात, चोखा भात, माड़ भात, आउ मकई के दर्रा के रोटी। समझ में आया? मकई का दर्रा। पहले मतलब इतना विकास थोड़ी हुआ था रे। ओरा से आप पहले जाओगे तब तो आदमी कच्चा कच्चा मांस खा करके जीवित रहता था। उस समय कोई ना बात करता था शाकाहारी या मांसाहारी के, सब मांसाहारी। समझ में आया? हाँ, वो सब खाता था, कोई को उतना ज्ञान नहीं था। फिर धीरे 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 आओ ऐसी रहता था, कपड़ा भी नहीं पहनता था, धीरे धीरे विकास हुआ है कि ना? ये सब प्रक्रिया है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। फिर हम लोग एकदम देखिए आज आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, यह मिश्रण होता आयोडीन, आयोडीन और किसका? आयोडीन और एल्कोहल का। आयोडीन और एल्कोहल का। आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण। देखिए, हम बताए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ
मिश्र धातु, सबसे पहला मिश्र धातु है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे दृष्टिकोण से है वायु या विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। दूसरा में है दूध, हम लोग दूध भी पीते हैं, है कि ना। माँ का दूध का ताकत और उसका ऋण कभी भी ना चुका सकते हो, है कि ना। और वैसा ताकत भी कभी ना खरीद सकते हो, चाहे तो हॉर्लिक्स खा लो चाहे विटामिन की गोली खा लो, कोई फायदा ना, है कि ना। जो छोटा बच्चा होता है अगर जो उसको माँ का दूध ना मिले तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, कोई ना कोई रूप से वो कमजोर पक्का रह जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब है थोड़ा सा। अच्छा, दूध में प्रोटीन, वसा और कैल्शियम और साथ ही साथ विटामिन भी रहता है। स्याही या विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है। अच्छा, मिश्र धातु या तांबा और टीन का मिश्रण, मतलब मिश्र धातु के मतलब दो गो धातु रहेगा, उसको मिक्स कर देंगे, जैसे पित्तल भी एक प्रकार का मिश्र धातु ही है, वो सब मिक्स करेंगे फिर बन जाएगा मिश्र धातु। दो धातु को मिलाएंगे तब मिश्र धातु बन जाता है। बारूद, यह एक प्रकार का विस्फोटक होता है। सोर्रा, गंधक और कोयला को मिलाएंगे तब क्या बनता है, बारूद बनता है। टिंचर आयोडीन, यह आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। आयोडीन और एल्कोहल का क्या होता है, मिश्रण होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, सोर्रा, सोर्रा पोटासिलम के NO3, समझ में आया। इस सोर्रा को कहते हैं पोटासिलम, कौन एलम, पोटासिलम। इसका मतलब सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KNO3, क्या होता है, KNO3, ठीक ना। अच्छा, कोसोर्रा को मिला दिए, गंधक को मिला दिए, कोयला को मिला दिए। ये गंधक को कहते हैं सल्फर, क्या कहते हैं, सल्फर। हमको मिलाना है कार्बन, कार्बन की जगह चाहे तो हम कोयला मिला दें चाहे चारकोल मिला दें। जैसे हमको तैयार करना है बारूद तो सोर्रा या पोटास, उसी को कहते हैं पोटासिलम। और यह गंधक, गंधक को ही कहते हैं सल्फर। और कोयला है तो कोयला को मिलाएं चाहे चारकोल की मिलाएं, हमको मिलाना है कार्बन। तो कार्बन, कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक रहता है, चारकोल मतलब समझ में आता है नहीं। लकड़ी है ना, लकड़ी जला तो तुम लोग देखा होगा जिसके यहाँ चूल्हा पे खाना बनता था तो लकड़ी जो रहता है ना, तो वो लकड़ी पहले जला लिए मम्मी, आ जला करके फिर मोटा जो लकड़ी रहेगा उसको क्या करेंगे, बुझा देंगे आग को। अब बुझा करके ओरा से जो कोयला टाइप का रहेगा, मतलब लकड़ी के जलने के बाद जो प्राप्त रहेगा, और फिर बरसात के मौसम में ओरे पर मकई के बाल पकेगा, है समझ में। वही है चारकोल, क्या है, चारकोल। कोयला को अगर जो जला के बुझाएंगे देखो तुमको बता रहे हैं, देखो इस प्रकार से है। मान लिया कि चूल्हा है, होटल में देखा है ना, इस प्रकार से चूल्हा रहता है ऐसे, और नीचे पंखा लगा रहता है। ऊपर से ढेर सारा यानी कोयला बोझा जाता है, क्या बोझा जाता है, कोयला। और इसको आग लगा दिया जाता है, लगाया जाता है, आग लगा दिया। फिर आज दिन भर बनाए इस पे खाना, ठीक ना। समोसा छनाया, है कि ना, ढेर सारा मिठाई बना, सब कुछ बना, मावा वगैरह मराया, समझे। अब सवेरे सवेरे देखा होगा कि जो हलवाई रहते हैं ना, वही कोयला को ऐसे करके निकालते हैं, इसमें जो धूरी बन जाता है ना, जो कोयला जरा साइड कर देता है, अब फिर से वही कोयला को बोझ देता है। देखते हैं कि अच्छा से जला कौन कौन नहीं है, जरा ने बचेगा, बचे जाएगा ना, उसको फिर से बोझते हैं। मम्मी क्या करते थे कि पहले के समय में चूल्हा पे जब खाना बनता था तो जो जलावन होता है, जो चैली टाइप का मोटा मोटा लकड़ी, तो वो जलता था। तो जलने के बाद जो कोयला मतलब लकड़ी जला तो पूरा तो नहीं ना खत्म हो जाता था, कुछ कुछ बचाता था काला टाइप का, तो उसको क्या करते थे, आग को बुझाते थे तो काला टाइप के बना, और फिर उसको पैक करके रख देते थे। और जब बरसात के समय आता था ना, तब मकई ये सब आता था, मक्का, तो उसको ऐसे करके पंखा से हम करके सुलगा करके बढ़िया से पकता था, और फिर, है कि ना, शाम में बांटता था, सब मिलके खाते थे। आए समझ में। वो है चारकोल, क्या है, चारकोल, कोयला के जलने के फलस्वरूप जो बना। कहे, कहे ना बउआ कि कोयला, क्या बउआ, कोयला, कोयला को जलाए, कोयला को क्या किए, जलाए, और उससे जो जला करके जो प्राप्त हुआ फिर उसको बुझाए, तो उससे प्राप्त होता है हमको कोक। किसकी प्राप्ति होती है, कोक की। किसकी प्राप्ति होती है, कोक की। और लकड़ी एक होता है, बाप रे बाप लकड़ी, क्या, लकड़ी, लकड़ी को जलाते हैं तब हमको प्राप्त होता है क्या, चारकोल। क्या प्राप्त होता है, चारकोल। कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ, गलती से लिखा गया था देवियों चलिए, देखिए,
जीवन में लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। वो भाई आपके घर का संस्कार को दर्शाता है कि ना? समझे? इसलिए बहनें कोई की हो और किसी के बहन के साथ अगर जो गलती हो रहा है, तू देख रहा है कि मेरा साथ गलती हो रहा है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उसके पक्ष में तुम खड़े हो। जितना वफादार अपने बहन के लिए होते हो, उतना वफादार दूसरों के बहन के लिए भी हो, है कि ना? इस चलते विचारों का मिलना अलग बात है, लेकिन ऐसे मतलब रोड पर देखे सीटी मार दिए, है कि ना? या कोई लगा कि मतलब कुछ ना कर सकते तो दुपट्टा खींच दिए, ये सब बहुत एकदम देश में तो ये सब बहुत बढ़ गया है। लड़कियों को हम कहते हैं कि कोई भी लड़का कभी भी कुछ उटपुटांग बोला तो एकदम उज्जे डांट दो। आज पहला दिन बोला या देख करके लहरिया मारा, तब कि जो पकड़ाया था एकदम डांट दो। कहा था रे लहरिया मार रहा है बेटा लगता है कि काल मंडरा रहा है। एक बार डांट दिली ना, कोई लड़का रहेगा कितनो रंगदार, एकदम होकर पैजामा गीला हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक दिन अगर जो ऐसे देखा, ऐसे किया आ कुछ ना बोली, तो दूसरा दिन आई तो फिर कुछ बोलतो, तीसरा दिन कुछ, धीरे 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 बोलते बोलते फिर माथा पे चढ़ जाएगा। समझ में आया? लड़कियों को कहता है कि अपने पिता और भाई दूगो के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना है कि ना? हाँ, समझे? इसलिए तुम लोग अपना बहन को सिखाते हो कि ना सिखाते हो? निश्चिंत सिखाते होगे। इसलिए ये सब हमारी बहनें हैं, इस सबको सिखा रहे हैं, है कि ना? सब लड़का खराब थोड़ी होता है ना? सब लड़का खराब नहीं होता। और लड़का को समाज में वैल्यू भी बहुत कम मिलता है। समझ में आया? अभी जिस एज में है ना, तो अभी कोई नहीं पूछता कि कैसन है राहुल, क्या कर रहा है राहुल, कोई नहीं। सब पूछता है कितना कमाता है। समझ में आया? सब तुम लोग से भी पूछेगा। लड़कियों के ऊपर भी ढेर सारी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कीजिए। त्योहार उसी के लिए है जो हर एक पल को सेलिब्रेट करने की ताकत रखता है। और सेलिब्रेट तभी कर पाइएगा जब आपके जीवन में कुछ अच्छा रहेगा, है कि ना? कोयला का निर्माण तो जैसे पहले के समय में इस धरती पे ढेर सारे जीव जंतु रहा करते थे। हम बताए थे 8वां में ही पढ़े के है कि भूकंप आया तो जितना भी सब पेड़ पौधा था जो पृथ्वी के नीचे दब गया। और उच्च ताप एवं उच्च दाब की उपस्थिति में नीचे अंदर ही अंदर आग लगना शुरू हो गया। आग लगना शुरू हो गया और फिर आग लगते जैसे खदान, जैसे झारिया बोकारो ये सब है जहां से कोयला निकलता है, तो वहां खदानों में खुदाई होता है और वहां से कोयला, ऐसे थोड़ी है कि नॉर्मल कोयला बना देंगे हम लोग। एक दिन में कोयला थोड़ी बन जाएगा, कोई बात है? मजाक वाला बात। और अब बनने में हजारों हजार साल लगा है। समझ में आया? अब खुदाई के दौरान प्राप्त होता है उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति में लकड़ी जला। ये सब तो हम लोग लकड़ी जला दिए या फिर प्राप्त हो गया तो चारकोल कहेंगे। वो कोयला इतना बढ़िया थोड़ी रहता है। कोयला समझो कि देखे में जो बढ़िया वाला कोयला रहेगा ना, एंथ्रासाइट, वो लगेगा कि चट्टान है, पत्थर है, ये कैसे जलेगा? ऐसा नॉर्मल जो कोयला बिटुमिनस या लिग्नाइट भी जो मार्केट में मिलता है, वो भी लगता है कि पत्थर है। एगो बढ़िया जो रहता है, जो सबसे उत्तम कोटि का रहता है, एंथ्रासाइट जिसका नाम है, 4 प्रकार के होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया पीट, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट बहुत है कि ना उच्च कोटि का कोयला, और कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है ना? याद रखिएगा आज जो जो पढ़ाए, और आगे की कक्षा में हम आपसे मिलते हैं, तो आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।